तो कौनो पक्ष के व्यक्ति चढ़ा दिले हुई कि देखला तोरे यहाँ ना आवत हुआ वो कहले हुई है कि देखला तोरे यहाँ ना आवत हुआ, अब यहाँ कहीं और जाए के रहते चल गए होता। अब वही में सब लोग आक्रोशित हो गए कि अरविंद राजभर कैसे चले गए, ना वो सांसद है ना विधायक है, रेलवे स्टेशन पर कैसे चले गए। जैसे लग रहा था कि रेलवे स्टेशन वही बनवाए, तो उनको ऐसा लग रहा हो कि सब बेरोजगार हैं। भाई हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी अभी युवा उद्यमी योजना के माध्यम से किसी ने चढ़ा दिया, कोई समाजवादी पार्टी का ही व्यक्ति चढ़ाया होगा उसको, क्योंकि इतनी आक्रामकता वही दिखा सकते। कुछ लोग यह समझते हैं कि योगी जी मतलब क्या है, योगी जी थोड़ी आएंगे थनवा चलाने, वही कहते हैं थाने का सरकार मैं हूं, मैं जो चाहूंगा वही होगा। बलिया से पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को धमकी मिलती है। उस धमकी के बाद उनके पुत्र अरुण राजभर सरकार से मांग करते हैं कि पंचायती राज मंत्री को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी हैं। अरविंद जी, धमकी आती है, आप लोगों के द्वारा सुरक्षा की मांग की जाती है, आप लोग सरकार में हैं फिर भी जो है सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, हम सुरक्षित हैं। अब धमकी देने वाले लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए? धमकी देने वाले, अब जब इसकी सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली तो हम लोगों ने प्रथम दृष्टया एक एप्लीकेशन दिया कि कहीं ऐसा हो न जाए, इसलिए कम से कम पुलिस प्रशासन की इसकी जानकारी रहे। और हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन में लिखा भी है कि इसकी जांच जरूर हो कि वह पोस्ट क्या माननीय जिलाध्यक्ष जी ने ही किया है या फिर उनको बदनाम करने के लिए उनके नाम से किसी ने फेक आईडी बना करके और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को रास्ते से भटकाने का, रास्ते से हटाने का प्रयास किया हो। तो उसके दृष्टिगत हम लोगों ने पार्टी कार्यालय से भी एप्लीकेशन पढ़ा, मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस प्रशासन जांच में जुटी हुई है, साइबर सेल भी लगा हुआ है। अब बस जांच रिपोर्ट आने की आवश्यकता है। जांच धमकी जिस हैंडल से दी गई करणी सेना को कई सारे जो विपक्षी दल हैं लगातार आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री का ये टूल किट है। और बताइए, करणी सेना से सरकार के एक मंत्री को धमकी दी जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई टूल किट नहीं है। लोग, करणी सेना के लोग सामाजिक एक संगठन है उन लोगों का, और जहां जहां उनके समाज पर कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो लोग खड़े रहते हैं। तो उसको टूल किट हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी स्वहल देव सेना है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि ये टूल किट है। अखिलेश यादव जी के पास यादव सेना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अखिलेश जी भी लगातार आरोप लगाते हैं। अरे अखिलेश जी उसी को प्रमोट करते हैं तो आरोप नहीं लगाएंगे। जिसको माननीय अखिलेश यादव जी प्रमोशन देते हो, बुला करके ऑफिस में चाय पिलाते हो, उसको कहते हो कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, रेजिमेंट बनवाया गया, तो ये सारी चीजें सब चल रहा है। देखिए पॉलिटिक्स है, कोई ये नहीं कहे कि हमारा है। जैसे माननीय मंत्री जी को धमकी दी गई, धमकी कोई नई थोड़ी है। अरे हमको जब बम से उड़ाने की धमकी सोशल मीडिया बकायदे वीडियो बना करके डाला गया, दिख भी रहा है कि कौन बोल रहा है, अच्छे से दिख रहा है, बता भी रहा है कि कहीं पा जाओगे बम से उड़ा देंगे, तो उस पर भी FIR हुआ। विषय यह नहीं है, विषय यह है कि ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि गरीबों का उनका अधिकार मिले, गरीबों के पक्ष में जो बात करे, गरीबों की जो लड़ाई लड़ता है, ऐसे लोग लड़ाई में लड़े, इसके लिए धमकियां मिलती हैं। हम जैसे लोग सक्रिय भूमिका में उन गरीब, वंचित, शोषितों के साथ हम खड़े होते हैं, युवाओं के साथ खड़े होते हैं, जब उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, उनके एजेंडे पर जब हम बात करते हैं, तो ऐसे तमाम समाज में लोग हैं जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो वैसे ही लोग या तो सामने से आके गोली मारने का काम करते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर आकर के धमकी देने का काम करते हैं, या फिर मोबाइल पर मैसेज भेज करके धमकी देने का काम करते हैं। कहीं मिल जाओगे तो रेल दिए जाओगे। अरे देखा नहीं अखिलेश यादव जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं ये मनबर टाइप के लोग हैं, और ऐसे लोग लिमिटेड लोग हैं। सरकार को यह हम लोग अवगत कराते रहते हैं। रही बात सुरक्षा की, तो ऑलरेडी वाई श्रेणी, हमारी Y+ श्रेणी मंत्री जी की सुरक्षा चली रही है। हाँ, अब जो ऐसे लोग हैं कर भी सकते हैं घटना को, तो हम लोग आग्रह करते हैं सरकार से कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। जैसे मैंने अभी बहराइच में गया हुआ था, कई जनपदों का हम दौरा करते हैं, कार्यक्रम बड़े बड़े रहते हैं, जुलूस रहती है, तमाम तरह की चीजें रहती हैं। प्रोग्राम भेजने के बाद भी जनपदीय प्रशासनिक कमेटी जो है, प्रशासन के लोग हैं, वो न ही सुरक्षा मुहैया करा पाते हैं, न ही कार्यक्रम मुहैया करा पाते हैं। जबकि PSO के द्वारा कई बार अवगत कराए जाते हैं जनपदों को भी, उसके बावजूद अगर कोई अप्रिय घटना हो जाएगी तो फिर वही प्रशासन लेके गाड़ी हाँ हूं करके चलने चालू कर देंगे। मेरे साथ एक अप्रिय घटना हुई कुशीनगर में। मैं गया था, एक हत्या हो गई थी, परिवार को देखने गया, मिलने गया, वहां गया, मुझे नहीं पता था, पुलिस प्रशासन को प्रोटोकॉल गया था, उसके बावजूद कोई वहां खड़ा नहीं था।
हमको क्या पता था कि लोग हमको घेर लेंगे। जब मैं वहां से निकलना चालू किया तो वहां मनबर टाइप के लोग, जिसने हत्या किया था, अपने 100-200 लोगों को लेकर के गड़िया हमारा घेर लिया। सब लोगों ने देखा उसको। बाद में जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कोई हिस्ट्री सीटर था जिसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था। बुलडोजर चलवाया गया, उसका घर गिरवाया गया, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। तो कहीं ना कहीं जनपदों में जाने के बाद जो प्रशासन के लोग निष्क्रिय भूमिका अदा करते हैं, यह चिंता का विषय रहता है। पुलिस प्रशासन पे आप लगातार सवाल उठाते रहे, तो क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन जो है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है क्या? नहीं, कंट्रोल में है। कुछ लोग कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोग खुद को सरकार समझ बैठे हैं। कुछ लोग यह समझते हैं कि योगी जी मतलब क्या है, योगी जी थोड़ी आएंगे थानवा चलाने। वही कहते हैं थाने का सरकार मैं हूं, मैं जो चाहूंगा वही होगा। ऐसे ही लोगों की वजह से हमारी पुलिस प्रशासन भी बदनाम होती है। ऐसे ही लोगों की वजह से गरीबों को न्याय मिलने में कठिनाई होती है। ऐसे ही लोगों की वजह से धन उगाही भी होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे ध्यान रखना चाहिए। जितने जिले के कप्तान हैं उनको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को फाइंड आउट किया जाए, ऐसे लोगों पर स्टिंग हो। अभी आप देख रहे हैं तमाम वीडियोस आप लोगों के चैनल पे चलते हैं कि पैसा लेते हुए धरा जाते हैं सब। तो वो वही लोग हैं जो गरीबों को ना मक्खी समझते हैं, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। और ऐसे ही लोगों की लड़ाई जब हम जैसे लोग लड़ते हैं तो कुछ ऐसे ही प्रवृत्ति के लोग हम जैसे लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। अब बात करते हैं अखिलेश जी की। अखिलेश जी का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि जिस दिन चाहेंगे पार्टी समाप्त कर देंगे। देखिए, अखिलेश जी ने पार्टी नहीं बनाया है, हम लोग पानी थोड़ी पीट रहे हैं। अखिलेश जी अपनी पार्टी संभाले। हाँ, अब अखिलेश जी का स्टेटमेंट एक चीज पर सत्य है। जिस प्रकार से माननीय नेताजी को माननीय अखिलेश यादव जी ने भरी मंच पर बदनाम किया, भरी मंच पर धक्का दिया पार्टी के चक्कर में, तो वो टेस्ट उनको पता है। तो मैं उससे अलर्ट भी हूं, मैं अनभिज्ञ नहीं हूं, मैं पार्टी चलाता हूं, मैं उससे एकदम अलर्ट भी हूं। मैं ये जानता हूं कि अगर अखिलेश यादव जी माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को अगर साइडलाइन समाजवादी पार्टी से कर सकते हैं तो वो इसको भी कर सकते हैं। इसलिए हम अलर्ट हैं। और अखिलेश यादव जी को तो हमारे बाबूजी 2 दिन का समय दिए थे कि 2 दिन में एक को पदाधिकारी तोड़ के दिखाओ। आप ही के पार्टी है महेंद्र राजभर जो थे वो उनको बड़ा समर्थन कर रहे हैं आजकल। देखिए, अखिलेश यादव जी गुमराह हैं। अखिलेश यादव जी पार्टी चला रहे हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चले जाना चाहिए और वहां के अपडेट लेने चाहिए। जिस व्यक्ति की कोई पार्टी ही नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जिस व्यक्ति की कोई पार्टी ही नहीं है, न ही रजिस्ट्रेशन हुआ, न ही सिंबल मिला, न ही कुछ है, कैसी पार्टी और कैसा संगठन। माननीय अखिलेश यादव जी को तो इस पे तो समझना चाहिए कि जब पार्टियां नहीं है तो हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं। जितना वो काम कर रहे हैं वो अखिलेश यादव जी के पेटेंट व्यक्ति अब बन चुके हैं। वो माननीय अखिलेश यादव जी के लिए काम कर रहे हैं और हमारे पार्टी से जो निकाले गए लोग हैं, ऐसे लोगों को जोड़ जोड़ करके वो हमारी पार्टी को कह रहे हैं तोड़ देंगे, तो उनका खुली आंख से सपना है, दिन में सपना देख रहे हैं। एक सवाल आपसे, बलिया का एक मामला है, आपने सुना होगा, एक पिंटू राजभर जो फांसी पे लटक जाता है, उसको लेकर के आप लोगों के आज पुतले फूके गए, तो उसको थोड़ा सा आप देखिए, मेरे को वहां जाना था। मैं अभी सोनभद्र में युवा जागरूकता महासम्मेलन करके निकला था। मैंने ऑफिस को बोला कि प्रोग्राम बना करके आप भेज दीजिए कि हम वहां पर चलेंगे, और वही नहीं, हमें 6-7 जगह जाना था। लेकिन इलेक्शन कमीशन से एक नोटिस आई थी, हमने दिल्ली जाकर के कुछ डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किया था, तो उसी का जवाब मुझे देना था। तो मैं रास्ते में था, हमको लगता है मैं मिर्जापुर पहुंचा था, तो मेरे को फोन आया कि आपको नेक्स्ट डे आकर के जवाब देना है, यहाँ पर आपने कोई दिल्ली फाइल सबमिट किया था उसी के संबंध में। तो हमने बोला टाइम क्या है, तो बोले कल का है 11 बजे का। तो हमने बोला ठीक है। तो मैंने यहाँ ऑफिस मैसेज किया कि माननीय जिलाध्यक्ष बलिया को अवगत करा दीजिए, प्रतिनिधि को अवगत करा दीजिए कि हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश से हमें बुलावा है, मुझे अपना जवाब देना है। तो मैं वापस चला आया। मैं वहां नहीं गया, लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होकर के लोगों ने पुतला फूंक दिया। कौन लोग हैं आपके? अरे वो गरीब तबके के लोग हैं, चढ़ाने पर आगे बेचारे कि कौन चढ़ाया? जनबे करते हैं, गांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहा है। जब चुनाव आ रहा है तो स्वाभाविक तौर पर 1 पक्ष, 2 पक्ष, 3 पक्ष, 4 पक्ष हो गया है। तो कौनो पक्ष के व्यक्ति चढ़ा दिले हुई कि देखला तोरे यहाँ ना आवत हुआ वो कहले हुई है कि देखला तोरे यहाँ ना आवत हुआ, अब यहाँ कहीं और जाए के रहते चल गए होता। अब वही में सब लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित हो, वीडियो हमने भी देखा, मुझे देख के हंसी आई। हमने कहा बताइए, जिसके लिए हम लोग लड़ते हैं
और कोई किसी ने चढ़ा दिया, कोई समाजवादी पार्टी का ही व्यक्ति चढ़ाया होगा उसको, क्योंकि इतनी आक्रामकता वही दिखा सकते हैं, क्योंकि पुतला उतला फूकने का काम वही लोग ना करते हैं, तो वह चढ़ाया होगा। तो लेकिन आज हमारी बातचीत हुई है, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल गया था, वो कहा है मैं जाऊंगा, हो सकता है 17 तारीख को मैं उनके यहाँ जाऊं, 17 को नहीं 18 तारीख को मैं जाऊंगा। एक अंतिम सवाल आपसे, राजीव राय आपके खिलाफ चुनाव भी लड़े सांसद भी हैं, वो एक बयान देते हैं जो विवादित होता है, काफी विवाद हो रहा है उस बयान पे, कि जो लोग बेरोजगार हैं वही जाते हैं कांवड़ यात्रा लेकर के, जिनके पास रोजगार वो नहीं जाते हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 4 बार सरकार में रहे, और तब तो माननीय सांसद जी सही बात कह रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी कोई रोजगार दिया नहीं, इसलिए सब बेरोजगार हैं, क्योंकि उस समय बेरोजगारी भत्ता देते थे। आपको याद होगा, माननीय अखिलेश यादव जी बेरोजगारी भत्ता देते थे। अगर बेरोजगारी भत्ता की जगह रोजगार देते तो फिर माननीय सांसद जी को यह बात बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपज तो अखिलेश यादव जी ने किया, लेकिन हाँ, इस बात का मैं खंडन करता हूं, माननीय सांसद जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सावन का पर्व है और उसमें सावन के पर्व में जो कांवड़ लेके चलते हैं वो सब बेरोजगार नहीं होते हैं, उसमें कुछ अधिकारी भी होते हैं और उसमें तमाम तरह के लोग भी होते हैं, सांसद भी होते हैं, विधायक भी होते हैं, मिनिस्टर भी होते हैं और तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारी भी होते हैं, उसमें पीसीएस स्तर के भी अधिकारी होते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो माननीय सांसद जी के दिमाग में जो आएंगे नहीं आपने, सांसद जी के दिमाग में जो घुसा हुआ है, जैसे राजा जो होता है ना, उनके राजा जो है वो भी बेरोजगार है तो उनको ऐसा लग रहा हो कि सब बेरोजगार हैं। भाई, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी अभी युवा उद्यमी योजना के माध्यम से तमाम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं, तमाम बेरोजगार नौजवानों को लोन दे रहे हैं कि भैया आप 5 लाख का लोन लेके कोई काम करिए, लोग ले रहे हैं। ये सांसद जी का निजी बयान है, इस पे समस्त सनातनियों को उनको जवाब देना चाहिए कि ऐसा बोल कैसे दिए। जितने भी हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, सनातन पर अपनी आस्था विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों को सांसद से प्रश्न करना चाहिए कि बोले कैसे। तो आपकी मुलाकात हुई तो प्रश्न होगा, हो जाए तब ना, वो तो हमसे मिले से डरते हैं हम तो कहते हैं कि चलिए बैठते हैं कि चाय साय पीते हैं, मिलते ही नहीं हमसे। हम जब मऊ जाते हैं तो प्रयास करते हैं कहीं मिलने, मिल ही नहीं पाते हैं वो हमसे। आपका नाम तो संसद में ले लेते हैं। अरे भाई, लेंगे क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग कोई काम नहीं किया है। घोसी लोकसभा के अंतर्गत मऊ जनपद, मऊ रेलवे स्टेशन आता है, कोई कमी नहीं हुआ है। तो हमने कहा कि उनको पहले काम दिखा देते हैं। देखिए, सत्ता की जो पार्टी होती है उसको चलाने का काम विपक्ष करता है, बात समझिएगा। आपके जो दर्शक होंगे वो अभी समझे इस बात को। राजनीति विज्ञान यह कहता है कि सत्ता को हमेशा विपक्ष चलाता है और विपक्ष सत्ता का आईना होता है। तो घोसी लोकसभा में अगर सत्ता उनके पास है तो विपक्ष मैं हूं, तो मैं जब हूं तो मैं तो आईना दिखा रहा हूं। वो कहे रेलवे डिपार्टमेंट कोई कमी नहीं किया है, हम कटाक दे पहुंच गए। जब पहुंच के पत्रकार साथियों से मैंने कहा कि देखिए कितना टनाटन व्यवस्था है, सांसद को बता दीजिए। अब सांसद जी पगला गए, सदन में खड़े होकर के वो लगे हल्फा मचाने कि अरविंद राजभर कैसे चले गए, न वो सांसद है न विधायक है, रेलवे स्टेशन पर कैसे चले गए। जैसे लग रहा था कि रेलवे स्टेशन वही बनवाए हैं। अरे भाई वो सरकारी संपत्ति है, कोई जा सकता है, कोई व्यक्ति जा सकता है। इतना ट्रेन आवत हुआ, हम न जाए वहां पर, वो रोक लेंगे हमके। हम चले गए, डर गए। वो जब डर गए तो सदन में हमारा नाम ले लिए कि अरविंद राजभर कैसे चले गए। हम कहा चलो भाई, कम से कम सदन में नहीं जा पाया तो सांसद जी हमारा नाम लेकर के पूरे देश में बता दिए कि कोई एक ताकतवर नेता है मऊ में जो सांसद जी को हमेशा टक्कर देता रहता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अरविंद राजभर जी, जिन्होंने हमारे हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। आपको कैसे लगी ये वार्ता, अपना कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोकित क्षेत्र, #भारत न्यूज लखनऊ।